Hello and welcome to English with Pooja, and today we are going to learn present perfect tense. So in last two videos we have started the topic tense and we have completed simple present tense and then second present continuous, and today we are going to understand present perfect tense. And I hope after today's video आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कैसे करते हैं और आप लोग अच्छे से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करके। सो लेट्स बिगिन। जो मेरा टीचिंग मेथड होता है उसमें मैं सबसे पहले यही बताती हूँ कि हम उस टेंस का यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं और उसके बाद हम उसमें समझते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, व्हाट इज़ द रूल, स्ट्रक्चर, then negative and then interrogative. This is how I follow the structure, and definitely after this you all have to practice from your side. So let's begin with the step number 1, that is use of present perfect tense. So आज हम यहाँ पे बात करेंगे 4 टाइप्स के यूज जो यहाँ पे हैं। तो हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको हम 4 सिचुएशंस में यूज करते हैं। तो सिचुएशन नंबर 1, टू टॉक अबाउट रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन। कोई भी काम जो आपने जस्ट रिसेंटली कंप्लीट करा है, लेट्स से अभी 1-2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, तो फॉर दोज एक्शंस यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एन एग्जांपल, देयर इज रिटन आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय होमवर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय फूड, आई हैव कंप्लीटेड माय टास्क। सो लाइक दैट, लाइक इन अ क्लासरूम जब मैं पढ़ाती हूँ, लेट्स से वहाँ पे 1 आवर की क्लास है एंड देन I give some task to students, like I have given them to write something, and after 10 minutes I'm just asking, have you all completed? So I'm using present perfect, and then students reply that ma'am, I have not completed or I have completed. So recent actions. Then next is to talk about the action that started in the past and continue in present. So काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं। येस, यू आर राइट, बट वी कैन यूज़ फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो। जैसे हम बोलते हैं शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस, बट वी कैन से शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 2015 ऑल्सो। मतलब वो 2015 से रह रही है, वो 2015 में वो स्टार्ट हुआ था एक्शन, बट शी इज़ स्टिल लिविंग। तो हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं, आई हैव lived here since 2020, like this. फिर नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं किसी के साथ, सो फॉर दैट यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, लाइक वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर, ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस। आई हैव बीन टू दिस प्लेस और आई हैव विजिटेड टू दिस प्लेस 5 times, so like that. Then the last and fourth use is to talk about action that have a result in the present. So जब आप ऐसे actions की बात करते हैं जिसका result present में है, like they have lost their keys so they can't enter, मतलब उन्होंने अपनी keys lost कर दी, तो उसका एक result है present पे कि अब वो enter they can't get the entry. Yes, so these are the 4 use of present perfect tense. Let's have a small recap. Recent completed action, action started in past and continue in present, life experience, and any action that has a result in the present. चलिए समझते हैं इसका रूल। हाउ टू फ्रेम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सारे परफेक्ट टेंस में हम वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। हैज और हैव, आई होप आपको पता हो कि कैसे यूज होता है। दिस इज द रूल, यू ऑल कैन सी। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज को हम यूज करते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, बिकॉज हैज इज सिंगुलर। एंड हैव को हम यूज करते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। सो यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स। आई हैव finished my homework, you have seen this movie, he has played cricket, she has written a letter, and so on. Then negative, not at all different, because not at all difficult, sorry, not at all different. Just you have to put not.
हैज़ हैव के बाद आपको नॉट लगाना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर मेन वर्ब. So I have not finished my homework. You haven't seen this movie. She hasn't played. या ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे मैंने do, not और does not में भी पढ़ाया था आपको. अगर आप contracted form में लिखते हैं, so you need to work on your pronunciation as well. So like we say have not, but when it is together we say haven't. Okay. Then interrogative, it means question. So question be form when you have to put helping verb at the first position. So has have plus subject plus verb third form plus object. So have you seen this movie? Has he played cricket? Has she written a letter? And have you understood this tense? And have you understood last two tenses also? So this is also my question, and I request all of you to reply in the comment section. So this is all for today, and I hope you all got present perfect tense. In the next video we will cover present perfect continuous tense, and फिर हमारा present tense complete हो जाएगा. So thank you so much for watching the video and giving your